Hello everyone. Welcome to Math Nerd. Now no more fear of math. अब मैथ से मार्क्स कम नहीं. तो गाइस इसी लाइन के साथ हमें डेली क्लास की शुरुआत करनी है और इसी लाइन के साथ हम डेली क्लास की शुरुआत करते हुए हैं. तो जैसा कि आपको पता होगा हमारी PYQ की सीरीज चल रही है. तो क्लास 10th मैथ्स में आज हम डिस्कस करने वाले हैं PYQ सीरीज में एक ऐसा क्वेश्चन जो 2020 से पहले मींस बिफोर सिलेबस डिलीशन से पहले ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता था. तो ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में मिलता है तो 3 मार्क्स का आपको मिल सकता है. चैप्टर होने वाला है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल मींस चैप्टर नंबर 3. तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए. और हाँ, इस प्लेलिस्ट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप उसे पूरी प्लेलिस्ट को जरूर देखें. और भी कंटेंट हमने अपलोड किया है, फ्री क्रैश कोर्स है, तो आप उसे जरूर देखें. तो चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन. सबसे पहले अगर हम ये क्वेश्चन देखें तो हमें पता चल रहा है कि हमारे पास दो इक्वेशंस हैं और x और y की वैल्यू हमसे पूछी गई है. तो पहली जो इक्वेशन है अगर इसमें मैं देखूं तो a माइनस बी मल्टीप्लाइड विद x प्लस a प्लस बी मल्टीप्लाइड विद y इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस माइनस बी स्क्वायर. ये हमारे पास पहली इक्वेशन है, राइट. लेकिन आपको एक चीज पता चलेगी कि पहली इक्वेशन हमारी ऑलरेडी थोड़ी सी इस फॉर्म में है कि इसके साथ x वेरिएबल सेपरेट है और y वेरिएबल सेपरेट है. लेकिन यहां मैं देखूं तो x और y वेरिएबल दोनों एडिशन में है और कोई वैल्यू एक साथ में मल्टीप्लाई में है. तो एक काम कर सकते हैं हम, इस ब्रैकेट को ब्रेक करना है लेकिन इस फॉर्म में करना है कि x इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाए और y भी इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाए. जो वेरिएबल टर्म है हमारे पास, ठीक है, उस वेरिएबल टर्म से मल्टीप्लाई करना है हमें, x को a प्लस बी से और y को भी a प्लस बी से. तो चलिए इसका अगर मैं ब्रैकेट ब्रेक करता हूं, देखो मैं इसका ब्रैकेट ब्रेक कर रहा हूं एक बार के लिए, मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं इधर की तरफ, राइट. कंफ्यूज मत होना हमने क्या किया है. तो ये हो जाएगा a प्लस बी मल्टीप्लाइड विद x प्लस a प्लस बी मल्टीप्लाइड विद y और इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. देखो इस मेथड से करोगे ज्यादा आसान रहेगा. वैसे आप पूरा ब्रैकेट ब्रेक करना चाहते हैं, x और y दोनों टर्म्स सारी ब्रेक कर लें, तो यहां भी वही प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा. लेकिन ये बेटर ऑप्शन है. इसको यहां हम लिख दें इसके नीचे मींस क्योंकि हम इसमें एलिमिनेशन फॉलो करवाना चाहते हैं. अब देखना आप, ये भी मेरे पास हो गया a प्लस बी इंटू वाई और यहां पे क्या हो गया मेरे पास, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है. तो प्लस बी स्क्वायर को मैं किसके नीचे लिखूंगा, बी स्क्वायर के नीचे. देखो टर्म्स को रीअरेंज करते हैं, ए के नीचे होता है, बी के नीचे होता है, तो टर्म्स को रीअरेंज किया हमने. अब अगर हम देखें तो ये दोनों इक्वेशन जो है इक्वेशन नंबर 1 और 2, इसको मुझे क्या करना चाहिए आप बताइए. कौन सा ऐसा वेरिएबल है जिसका कोएफिशिएंट सेम है. देखो x का कोएफिशिएंट है a माइनस बी, यहां पे है a प्लस बी, तो मतलब एलिमिनेट नहीं हो सकता. लेकिन यहां पे देखो मैं y का कोएफिशिएंट a प्लस बी, y का कोएफिशिएंट a प्लस बी, तो एलिमिनेट हो सकता है. तो हम यहां पे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन. क्या फॉलो कराएंगे, सब्ट्रैक्शन. आप चाहे तो एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1. तो सब्ट्रैक्शन फॉलो करवा दें हमने यहां पे सब्ट्रैक्शन फॉलो करवाया. तो सब्ट्रैक्शन फॉलो कराएंगे तो साइन चेंज होगा, इसके बाहर का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है, इसके बाहर वाला साइन चेंज होगा. ये साइन हमारा प्लस का बन जाएगा माइनस. यहां पे जो हमारा साइन है इसका न्यू साइन हो जाएगा माइनस. ए स्क्वायर जो मेरा पॉजिटिव था ये बन जाएगा नेगेटिव, बी स्क्वायर मेरा पॉजिटिव था ये बन जाएगा नेगेटिव. गॉट द पॉइंट. अब देखो कौन सी टर्म्स कैंसिल आउट होती हैं उनको देखते हैं. यहां से ये टर्म पूरी कैंसिल आउट होगी क्योंकि y के पहले a प्लस बी है, सेम कोएफिशिएंट है, मतलब वेरिएबल एलिमिनेट हो गया. यहां से देखूं मैं तो ऊपर वाली टर्म तो मैं एज इट इज लिखता हूं एक बार, और इसमें से किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, इस वाली टर्म को. मींस यहां न्यू साइन जो मेरा कंसीडर होगा ये माइनस काउंट होगा, माइनस, और इस ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है उसको एज इट इज लिखो, a माइनस बी a प्लस बी इंटू एक्स एज इट इज आ गया, इक्वल्स टू यहां देखो ये टर्म भी कैंसिल आउट होगी क्योंकि प्लस का ए स्क्वायर और माइनस का ए स्क्वायर, न्यू साइन मेरा माइनस है, यहां पे आ गया माइनस का 2ab और ये हो गया माइनस बी स्क्वायर माइनस का 2b स्क्वायर. व्हाट द पॉइंट. चलो अब इन दोनों ब्रैकेट में आप एक काम कर सकते हो, या तो x कॉमन ले लो या फिर दोनों टर्म्स को ब्रैकेट को ब्रेक कर दो. चलो जैसे आपको ठीक लगे, ब्रैकेट ब्रेक कर लो, ax माइनस बी एक्स माइनस प्लस माइनस, तो ये माइनस का ax हो गया, माइनस प्लस माइनस ये माइनस का bx हो गया. ये देखो माइनस का ax कैंसिल आउट हो गया. यहां से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, कॉमन आ रहा है सर,
माइनस का 2b कॉमन आ रहा है, तो ये बन गया a प्लस बी, क्योंकि माइनस कॉमन लेते ही साइन चेंज हो गया। यहाँ पे कितना बन गया, माइनस का 2bx, माइनस का bx और माइनस का bx कितना हो गया, माइनस का 2bx, ये बन गया माइनस का 2b और ये बन गया a प्लस बी। अब क्या करें, x इक्वल्स टू हम इसको डिवाइड करा दें, माइनस 2b a प्लस बी डिवाइडेड बाय माइनस 2b, माइनस का 2b और माइनस का 2b कैंसिल आउट हो गया, तो क्या हो गया, x इक्वल्स टू a प्लस बी। देखो सेकेंड टाइम आप फिर से इसको चाहो तो एलिमिनेट करवाना चाहो तो करवा सकते हो, बट वो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस होगा, टिपिकल होगा। बेटर ऑप्शन क्या है कि x की वैल्यू पुट कर दो, किसमें, इक्वेशन 1 में, ये मेरी इक्वेशन 1 है और ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 है, जिसमें आप चाहो। लेकिन मेरा ऑप्शन है, आपको सजेशन है कि ऐसी इक्वेशन में वैल्यू पुट करो जहां पे थोड़ा सा सिस्टमेटिक वैल्यू बने। देखो a प्लस बी को a माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो थोड़ा सॉल्यूशन बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ज्यादा बेटर है इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, ठीक है। तो चलो इसके आगे का जो प्रोसेस है मैं यहां लिखता हूं, ठीक है। x की वैल्यू आ गई, अब y के लिए हम क्या करते हैं, पुट x इक्वल्स टू a प्लस बी इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में मैं पुट कर दूं इसको, तो a माइनस बी तो मेरा एज इट इज है, यहां पे मैं डाल देता हूं a प्लस बी को, ठीक है। a प्लस बी एक्स की जगह पे रख लिया हमने, यहां पे मेरे पास पहले से a प्लस बी है इंटू वाई हो गया, इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab और माइनस का बी स्क्वायर। इसको मैं क्या बोलूंगा बताओ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये प्लस का हो गया a प्लस बी इंटू वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा। यहां से देखो a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल आउट, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल आउट, क्योंकि अब उसको सब्स्टिट्यूट करते तो यही तो होता, यही होता ना। तो यहां पे क्या हो गया, a प्लस बी इंटू वाई इक्वल्स टू माइनस 2ab, तो y इक्वल्स टू क्या हो गया, माइनस का 2ab अपॉन a प्लस बी। ये हमारा एक आंसर जनरेट हो चुका है। क्लियर है ये बात, अच्छे से समझ में आ गया, क्लियर है ना कॉन्सेप्ट। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है, आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, तो बस एक ही काम करना है, मैथ नर्ड इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड कीजिए और इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, टिल द टाइम हैव अ ग्रेट डे।